सो हेलो एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम रूम नंबर 10 तक कर लिया था, है ना। अभी रूम नंबर 11 से शुरू करेंगे। और ठीक है, शुरू करने से पहले एक बात बता दे कि मेरे को पता है बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा आ रहा होगा, है ना। पर माइक तो ऑर्डर कर दिया है, 3-4 दिन में आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। जैसे पंखा का आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा, मेरे को पता है, ठीक है। तो बस 3-4 दिन का बात है, फिर वॉइस में और क्लैरिटी आएगा और बैकग्राउंड नॉइज़ भी नहीं रहेगा, ठीक है। शुरू करेंगे। और हाँ, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लाइक रात के 1 बज रहा है, ठीक है। फिलहाल अभी 33 सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत बहुत थैंक यू उन सभी को, ठीक है। और क्योंकि थैंक यू इसलिए क्योंकि मैं तो जब एक चैनल बनाया था तो मुझे लगा 10-20 भी हो जाए एक दिन में काफ़ी है। सच बताऊँ तो मैं ये सोच के चला था कि पता नहीं लाइव कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि ना मेरे को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 ख़त्म करने के बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने का टाइम आएगा, लाइक पिछले 5 साल का पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके मेरे को प्रैक्टिस करवाना था, तो हम सोचे थे कि ये चीज़ को लाइव ही किया जाए सबके साथ बैठ के। क्योंकि अभी आज तो फ्राइडे 15 अगस्त है, सबका छुट्टी है, फिर सैटरडे भी सबका छुट्टी है, तो फ्राइडे तक ये पार्ट 2 ख़त्म, सैटरडे क्वेश्चन प्रैक्टिस, संडे से नया टॉपिक शुरू। प्लान तो यही था। तो मेरे को पहले डर था कि क्या पता सैटरडे तक 50 हो भी पाएगा या नहीं। अगर नहीं हो पाएगा, अच्छा 50 से क्या मतलब है, ये मतलब है कि मेरे को पता नहीं था कि यूट्यूब पे लाइव के लिए 50 सब्सक्राइबर चाहिए होता है। तो जब मुझे पता चला तब थोड़ा हुआ कि भाई हो पाएगा या नहीं। तो फिर अभी देखे कि मेरा 33 हो गया सब्सक्राइबर्स, काफ़ी खुशी मिला। क्योंकि अभी तक ये जो भी पार्ट 1 लिया था कहीं पे शेयर नहीं किया, सिवाय वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, जहाँ पे मेरे 68 अभी फिलहाल में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। काफ़ी खुशी मिला देख के। और मेरा सच कोई एम नहीं है कि यूट्यूब पे लाइक बहुत सारा सब्सक्राइबर गेन करना या जो भी, बस मज़ा आता है पढ़ाने में, तो इसीलिए बस पढ़ाते रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और कंटेंट में दम, अगर लगे कि कंटेंट में दम है, कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है लाइफ में, तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं। देखो, रूल नंबर 11 से शुरू करते हैं। और रूल नंबर 11 में ये था कनेक्टिव नाउन्स। अच्छा, कनेक्टिव नाउन्स क्या होता है? कनेक्टिव नाउन्स ये होता है जब बहुत सारे लोग मिलके या फिर बहुत सारे लोगों को एक सिंगल यूनिट में कंसिडर कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो ये कैंप है, यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज़ कॉल्ड आर्मी, है ना। मान लेते हैं IPL का टीम है, 11 प्लेयर हैं, तो इन सारे प्लेयर्स को क्या बोल देंगे, मतलब ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स इज नोन एज टीम, सही है ना। तो ये जो टीम है यही है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो याद रखना, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर या पूरा सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है समझना ध्यान से। फैमिली पूरा नाउन है, क्यों? फैमिली में तो बहुत सारे पापा मम्मी बहन भाई सब होता है। तो जब भी वो कोई भी एक सिंगल काम सब मिल के करेगा ना, या सिंगल जगह पे होगा, या कोई भी चीज़ जब भी वो एक यूनिट में ही होके करेगा, तो याद रखना वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आता है। पर मान लो यहाँ पे पापा मम्मी भाई बहन दादाजी दादी, सबका ओपिनियन डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और जब भी डाइवर्सिफिकेशन होता है वहाँ पे पूरक वर्ब आता है, ठीक। इस चीज़ को याद रखना। फिर से समझाता है, समझना। जैसे मान लो टीम है, ठीक, एक टीम है, मान लेते हैं IPL का कोई टीम है, ठीक है। वैसे कमेंट में बताओ कि तुम लोग का फेवरेट IPL टीम कौन सा है, ठीक है। देखते हैं किसका है वोटिंग ज़्यादा। तो मान लेते हैं कि ये KKR का टीम है, ठीक है। अब इसमें सब कोई मिल के फाइट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या बोलेंगे पता है, द टीम इज़ फाइटिंग, ठीक, टीम फाइट कर रहा है। पर माई फैमिली आर आर्ग्यूइंग। एक बात बताओ, अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो क्या सबका ओपिनियन सेम होगा? नहीं ना, सबका ओपिनियन डिफरेंट है। तो क्या यहाँ पे सेम काम हो रहा है? नहीं, इसीलिए यहाँ पे आर लगा है। माई फैमिली इज़ हियर, भाई सब कुछ साथ में है ना एक जगह पे, इसीलिए यहाँ पे इस लग गया है, बात ख़त्म। बहुत ईजी है। आगे बढ़ता है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही ईजी है ये बोला, बहुत ही ईजी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। वैसे
11 और 12 नंबर कायदे से देखो तो सेम ही है, ठीक है। 12 नंबर में बस ये है, अच्छा तुम लोग के लोकेलिटी में कमेटी तो है ना, सबके लोकेलिटी में ही होता है। तो एक बात बताओ, अगर कमेटी मिल के कुछ डिसाइड कर रहा है तो क्या सबका ओपिनियन अलग अलग होकर डिसाइड होगा क्या? नहीं ना, सब साथ मिल के एक डिसीजन लेंगे। इसीलिए यहाँ पे हैज़ लगा है। क्यों? क्योंकि अभी हम ऊपर बताएंगे कि जब साथ मिल के एक डिसीजन लेते हैं तो इसको सिंगल यूनिट मानते हैं और सिंगल यूनिट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। अब देखो, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, यहाँ पे हैज़ क्यों लगा भाई? ऊपर जो कंसेप्ट बताएंगा, कमेटी, कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन देखो, कलेक्टिव नाउन है, मिल के एक डिसीजन ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर यूनिट कंसिडर करके हैज़ लिख रहे हैं यहाँ पे। यही यहाँ पे ये को कुछ डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन लोगों को दिखाई देता तो यहाँ पे हैव लगा देते, ठीक, समझ में आया ना। वैसे अभी हम सेंटेंसेस ज़्यादा लिख नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है जब वो 25 क्वेश्चन करेंगे ना सैटरडे को, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखेंगे पिछले 5 साल का। तो अभी सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस दिन जब करेंगे तो अच्छा रहेगा, रिवाइज भी हो जाएगा, सारा फार्मूला रट के आना सब कोई, ठीक है। और रटना क्या है, ये तो कॉमन सा चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया होगा। द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, हैज़ क्यों हुआ? बहुत जिनको लगेगा कि कमेटी में तो बहुत लोग होते हैं तो यहाँ पे हैव लगाएंगे, नहीं। क्यों? कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होते हैं, बस इस बात को ही समझ गए। आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 13 देखो, क्या लिखा हुआ है? विश, रिक्वेस्ट या अनगिवन सिचुएशन में वेयर यूज़ होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पे आई भी ऐड कर देना चाहता है, आई के साथ वेयर यूज़ होता है। क्यों? देखो समझना बात को। क्या होता है ना, ये जो आई है ना बड़ा ही विचित्र है। क्यों? ये आई जब प्रेजेंट में होता है ना तो ये सिंगुलर नहीं रहता है, क्या हो जाता है? पूरक, ठीक। और जब ये पास्ट में होता है ना तब ये सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। फिर से जो समझा रहे समझना। अच्छा, इसको मिटा दे क्या? रुक जाओ। ये हम जो लिखे हैं समझाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। आई वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यूनिक है। देखो हम यहाँ पे क्या लिखा है कि आई जब प्रेजेंट में होता है तो ये पूरक बन जाता है, आई जब पास्ट में होता है तो ये सिंगुलर बन जाता है। और ये वाला जो है ना, ये वाला इसी का एक एक्सेप्शन है कि आई के साथ वेयर भी लगता है। और बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि आई के साथ वेयर यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, बट ऐसा नहीं है। आई के साथ भी वेयर यूज़ होता है। कब होता है ये जानना ज़रूरी है। तो एक बात याद रखना, जब भी तुम कोई भी सेंटेंस में विश, अनगिवन सिचुएशन या रिक्वेस्ट होगा बहुत ही कम आता है एग्जाम में। देखो जब भी सेंटेंस में तुम कुछ भी विश करो या अनगिवन सिचुएशन को सोचो अपने दिमाग में, जैसे कि काश ऐसा होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं पैसे वाले होता, काश मैं, छोड़ो, एक कंट्री है वहाँ पे बहुत लोगों को जाने का मन होता है, तो काश मैं उस कंट्री में होता, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू नो यू नो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। और ये जो काश वर्ड है ना, काश, यही काश को दिखाने के लिए एक चैप्टर बना है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें ये काश के बारे में सही से बता पाएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे, जल्दी करेंगे ये वाला चैप्टर, बट अभी जितना समझना उतना समझ लो। देखो होता क्या है ना, जब भी तुम अपने एग्जाम में ऐसा कुछ यूज़ करो, आई विश आई डैश अ किंग, तो आई के साथ पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा? आई एम अ किंग, आई वॉज अ किंग, ठीक है। पर याद रखना यहाँ तुम आई विश देखिएगा, या फिर ऐसा तुम कुछ देखो, इफ़ आई डैश किंग, या इफ़ आई, देखो इफ़ आई डैश पी एम, आई जो भी तुम करोगे, तो यहाँ पे जब भी देखो ये इफ़ लग गया ना, इफ़ का मतलब ही होता है अगर। तो अगर मतलब क्या? सेंटेंस के एक अनरियल सिचुएशन है। तो याद रखना जब भी इफ़ वाला कंसेप्ट आए यहाँ पे हमेशा पूरक वर्ब ही आएगा, वो भी पास्ट वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बस, और तो इसमें कुछ नहीं बचा समझाने को, और ये वाला चैप्टर बाद में, बस और क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया ना, अनरियल सिचुएशन मतलब काश, ठीक है। और आई विश आई वेयर ए किंग, वेयर क्यों का समझ में आ गया ना। और ये इसका नॉर्मल वर्जन है और ये इसका एक्सेप्शन है। ये वाला का एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन बता दिया है, उसको ही बोलते हैं अपवाद, अपवाद जिसको बोलते हैं वही होता है एक्सेप्शन, ठीक है।
कि बस ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर ना समझ में आए कोई भी नंबर तो मेरे को बताना, ठीक है। पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 40 देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल है। इसमें बस एक ही बात याद रखना है ना कि जब भी तुमको अपने सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट दिख जाए, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, वो सब्जेक्ट नहीं जो अभी पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सब तो याद रखना। उसके बाद हमेशा भले ही लास्ट में एस लगाए, बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है लास्ट में एस देख के कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट का नाम ही है। क्या मैथमेटिक बुक की कोई चीज़ पढ़े हो? नहीं ना, मैथमेटिक बुक की कोई चीज़ ही नहीं होता है, मैथमेटिक्स ही होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आता है। तो इन शॉर्ट कोई भी सब्जेक्ट जो तुम पढ़ते हो अगर वो सेंटेंस में दिखे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ेंगे। और रूल नंबर 15 देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन्स विथ 2 पार्ट्स। अच्छा, ये वाला समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। काफ़ी बार गलती होता है सभी से, ध्यान से समझना। रूल नंबर 15 इसमें कहा, देखो मान लो अब एक बात बताना कि क्या बनाए हैं हम। भैया आपका ड्राइंग भी बड़ा गंदा है, क्या ही कर सकते हैं भाई, समझना ध्यान से। ये क्या है? पेंट्स। ये क्या है? सीजर्स। ये क्या है? स्पेक्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये तुमको, अरे भाई क्यों चला गया, ये बताओ क्या तुमको ये कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या है? नहीं समझ आ रहा है ना? अब बताओ, अब समझ में आ रहा है ना? क्यों ये पैंट है, क्यों पैंट्स है, क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि कोई भी चीज़ हम लोग जब 2 जोड़ा साथ में ही कंज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग सिर्फ इसको या फिर सिर्फ इसको नहीं कर सकते हैं, दोनों को साथ में ही कंज्यूम करना होगा। जैसे एक बात समझना, अगर तुम्हारा चश्मा ऐसे करके टूट जाए, ठीक, तुम क्या इसको कंज्यूम करोगे? पहनोगे? नहीं पहनोगे ना। अरे बोलो, नहीं पहनोगे ना, तो फिर तुमको वापस से ऐसे करके बनाना होगा, तब तुम इसको पहनोगे। अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा कैंची ऐसे टूट जाए, कोई काम का रहा? ये नहीं रहा ना। अब ये सब चीज़ हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये जो सीजर्स दिख रहा है ना, सीजर्स, ये जो पैंट्स दिख रहा है ना, पैंट्स, जो ग्लासेस दिख रहा है ना, ग्लासेस, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, सीजर बोल के कोई चीज़ होता ही नहीं। अगर कोई ऐसे तुमको लिख के देगा, समझ जाना कि वो गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि सीजर ही होता है, क्यों? क्योंकि सीजर्स ही होता है। यहाँ पे सीजर्स क्यों होता है? क्योंकि ये 2 चीज़ है। सीजर्स क्यों होता है? क्योंकि ये 2 चीज़ है, ठीक है। पैंट्स क्यों होता है? पैंट्स इसलिए क्योंकि ये भी 2 चीज़ है, 1 2, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। और याद रखना एक बात अच्छे से याद रखना कि जब भी हम लोग 2 चीज़ को साथ में कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे हमेशा पूरक वर्ब आता है। अच्छा अगर तुमको इतना याद नहीं रखना ना, तो ये 3 वर्ड जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, सीजर्स, पैंट्स, ग्लासेस, ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो इसको याद रखना कि ये 3 वर्ड्स कभी भी दिख जाए तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना है, पूरक वर्ब ही लगाना है, ठीक है। वापस एक बार समझाते हैं, समझना, बस मेरे बातों को सुनना, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे एग्जाम में सीजर्स, पैंट्स बोल के चीज़ है, अच्छा कोई भी ऐसा वर्ड्स है तो तुम दिमाग में ये सोचना कि अच्छा वो तुम्हारे को एक वर्ड ही लिख देता है, जीन्स, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या जीन बोल के कोई वर्ड सुने हो? नहीं सुने होगा, जीन्स ही होता है, ठीक है। जीन्स ऐसा टाइप कुछ होता है ना, हाँ या ना? तो तुम इसको क्या अकेला यूज़ कर सकते हो? नहीं ना, दोनों लगेगा, दोनों ही यूज़ करोगे साथ में। तो इसीलिए इसके साथ हमेशा लास्ट में एस लगता है और इसके साथ हमेशा पूरक वर्ब आता है। डन, आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अब पेयर ऑफ जब भी लग जाए ना, तो एक जोड़ा के बारे में बात हुआ है। अरे जैसे हमको दुकान में सॉक्स नहीं जाते हैं, तो मान लो एक सॉक्स, ये क्या है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। तो अगर तुम दुकान में खरीदने जाते हो सॉक्स तो क्या बोलते हो? एक जोड़ा मोजा दीजिए। तो ये जो जोड़ा है ना, जोड़ा, एक जोड़ा,
सिर्फ एक जोड़ा का बात होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिर्फ एक जोड़ा का बात होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब पेयर ऑफ का मतलब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अरे बस इतना याद रखना, अ पेयर ऑफ दिखे, अ पेयर ऑफ दिखे, अ पेयर ऑफ दिखे तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो अ नंबर ऑफ, ये सारे कंसेप्ट थोड़ा सा तो तुमको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश मतलब क्या, या तो तुमको सारे रूल्स याद है या फिर तुम्हारा प्रैक्टिस काफ़ी है। हम लोग तो रूल्स भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी खतरनाक करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ जब भी दिख जाए पूरक वर्ब, द नंबर ऑफ जब भी दिख जाए सिंगुलर वर्ब। क्या बोला मैंने? हाँ मैंने यही बोला, अ नंबर ऑफ जब भी दिख जाए पूरक वर्ब, द नंबर ऑफ जब भी दिख जाए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, देखो अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज़ 10। समझ में आ गया? ये वाला दो हमेशा याद रखना। ठीक है, अब रीज़न क्या है नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे समझाना मतलब इसमें कुछ समझाने वाला तो है ही नहीं। आगे बढ़ता है। रूल नंबर 17 में आता है, और रूल नंबर 17 में क्या है, नॉन काउंट्स नाउंस, अच्छा नॉन काउंट्स नहीं, सॉरी यहाँ पे अनकाउंटेबल लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन काउंट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में। ठीक है, तो इसको क्या करता है, काटा कुटी कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउंस जो होता है, अनकाउंटेबल नाउंस जो होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, तो क्या मतलब बनता है इसका? इसका यही मतलब बनता है, एक बात बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन तुम काउंट कर सकते हो नहीं ना, तो उसके साथ इज़ लगा देना। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। डन, बस यही सीखना था। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ये सब चीज़ तो बचपन में पढ़ना था। चलो भूल गए हो तो एक बार एकदम छोटा सा अच्छा एग्जाम्पल्स हम दे देता है। हाँ, अब भी जैसे एक दो अभी दे देते हैं। ऐसे मांगो ज्वेलरी क्या है बताओ, तो याद रखना ज्वेलरी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। और भी बहुत सारे हैं ऐसा। हम एक काम करते हैं, पूरा एक मेरे पास लिस्ट है, वो लिस्ट हम व्हाट्सएप जो चैनल है भेज देंगे वहाँ पे। ठीक, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है किसी किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इतना याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन जब भी दिख जाए हमेशा उसके बाद सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ेंगे। और एक सब्जेक्ट सिंगुलर, अच्छा ये क्या है ना कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक पूरक, तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। बस ध्यान से समझना, नाइदर द टीचर एक सब्जेक्ट नॉर द स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग वैसे ये वाला हम ऊपर किए थे ना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो समझाए थे ना, हाँ या ना? तो ये तो ऊपर वाला जैसे ही हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर था बता देते अभी, ऊपर था ये 6 नंबर, ये वाला। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। 18 नंबर और 6 नंबर सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नन जब अकेला रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, ये भी शायद ऊपर पढ़े थे। सिर्फ अगर तुमको नन दिख जाए तो सिंगुलर वर्ब। अच्छा, नन ऑफ, ये दोनों एग्जाम में आता है कभी कभी। क्या है मतलब, समझना ध्यान से। नन ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, नन ऑफ के साथ पूरक नाउन आ जाएगा तो पूरक वर्ब आएगा। देखो एग्जांपल, नन ऑफ द बॉटल्स, द बॉटल्स क्या है, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, अरे पानी बॉटल भाई, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, बहुत सारा बॉटल्स होगा, तो यहाँ पे पूरक वर्ब आ गया। समझ में आया? बस कंसेप्ट क्या है कि नन ऑफ दिख जाए तो सिंगुलर नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ दिख जाए पूरक नाउन दिखे तो पूरक वर्ब। बेसिकली इतना मान के चलो कि ये भाई साहब का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों क्यों क्यों? ये कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहे ना, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं डाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, पूरक नाउन तो पूरक वर्ब, ये कहाँ कुछ इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये अकेले रह रहे हैं तो भी तो कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं ना, तो भी तो सिंगुलर वर्ब ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल नंबर 20 क्या होता है जिरंड, कोई बता पाएगा? बता पाएगा क्या? चलो बताते हैं। देखो जिरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। देखो एक बात बताओ, स्विम क्या होता है, वर्ब। स्विमिंग क्या होता है, ये भी वर्ब। गेकिंग स्विमिंग, एक सेकंड, इज गुड फॉर हेल्थ। अब बताओ, अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है, तो याद रखना यही हो जाता है जिरंड, यही हो जाता है जिरंड। अच्छा, जिरंड का इन शॉर्ट मतलब बताएगा। इन शॉर्ट
इन शॉर्ट तो ये जिरंड जो है वर्ब प्लस ing और ये नाउन का रूप ले लेता है। भैया नाउन का रूप ले लेता है नहीं ले लेता है ये सब हमको कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझ में आएगा कि नाउन जो है ये हमेशा व्हाट का आंसर देता है। किसका? व्हाट का। तो अभी जो हम सेंटेंस लिखते ना, अगर नोट्स वोट्स बनाने बैठे हो तो लिखो स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब बोलो व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ, उसका आंसर आ रहा है ना स्विमिंग। व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ? स्विमिंग। अब एक बात बताओ, हम बोलते हैं प्लेइंग इज़ माई फेवरेट हॉबी या सिंगिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, ठीक है? तो व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी? सिंगिंग। तो यहाँ पे सिंगिंग क्या हो गया? जेरेंड हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्फिनेटिव क्या होता है? वही टू प्लस वर्ब, ठीक है? तो बस एक चीज़ याद रखना। अच्छा, स्विमिंग ही आ गया था क्या यहाँ पे? देखा भी नहीं था मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिरंड और इन्फिनेटिव मतलब कि टू वर्ब। एक सेकेंड, इतना याद रखना। इन्फिनेटिव का ये मतलब होता है टू प्लस वर्ब। टू प्लस वर्ब मतलब टू गो, ठीक है? टू प्ले, ठीक है? जब भी ऐसा कुछ दिख जाए समझ जाना कि वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, ठीक है? स्विमिंग के साथ हमेशा इज़ आएगा, इज़ गुड फॉर हेल्थ। बस ये सब चीज़ टफ नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ गया ना जिरंड क्या होता है? नाउन प्लस वर्ब प्लस ing, ठीक है? इसका एक एग्जाम्पल करके क्या कर लेते हैं, बताओ मेरे को। टू प्ले इज या फिर आर इज फेब वर्क, ठीक? तो यहाँ पे इज आ जाएगा, ठीक है? या फिर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बन सकता है। आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 21, और ये हमारा आखिरी रूल है। समझ गए इसको? याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी द, देखो यहाँ पे कभी भी तुमको द के साथ एडजेक्टिव ऐड होते हुए दिखे, समझ जाना कि ये जो है ना ये एक ग्रुप के बारे में बात होता है। किसके बारे में? ग्रुप के बारे में, ठीक है? द रिच, द पुअर। द रिच मतलब पता है क्या है? जितने भी रिच लोग हैं, ठीक है? द पुअर मतलब पता है क्या है? वही हम लोग। ठीक है, तो द पुअर। अब ये मत बोलना कि भैया आप हम लोगों को गरीब क्यों समझते हैं। भाई गरीब हैं हम लोग तो समझते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। और कितना कम संख्या है अमीर लोगों का और कितना ज़्यादा संख्या है गरीब लोगों का, ठीक है? सो ये है इंडिया। कंट्रोवर्सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो जब भी द रिच मतलब बहुत सारे रिच, तो भाई सबके बारे में बात करेंगे तो आर, ठीक है? द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है? तो मतलब द, याद रखना, द रिच, द पुअर, या फिर देखो हम यहाँ पे लिखते हैं द इंटेलिजेंट। ये एडजेक्टिव है ना, द इंटेलिजेंट। तो याद रखना इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा पूरक वर्ब ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे एक ग्रुप के बारे में बात किया है, पूरे एक समूह के बारे में बात किया है, ठीक है? जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उन लोगों के बारे में बात किया है। लेक्चर होता है ख़त्म, और बहुत बहुत थैंक यू। और एक बात को याद रखना, याद ये रखना कि विदाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस कोई फ़ायदा नहीं होगा लेक्चर का, कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम में अगर 10 क्वेश्चन आता है ना तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही कर पाओगे अगर ये वगैरह नहीं करते हो तो, ठीक है? याद रखना, बार बार रिवाइज़ करना है, तभी जाके 10 में 10 सही हो पाएगा, ठीक है? बाकी भरोसा रखना थोड़ा सा।